नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत कथा पूजन विधि। सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री व्रत कब किया जाता है। वट सावित्री व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज से दीर्घ आयु दिलवाई, यानी लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त किया। 2023 में पड़ने वाली वट सावित्री अमावस्या की तिथि और तारीख 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस दिन हम शनि जयंती भी मनाते हैं। वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री जल, दूध, रोली, चावल, हल्दी, भीगे हुए चना, कच्चा सूत का धागा, फूल, फल। ऋतु के अनुसार वट सावित्री व्रत में कुछ विशेष सामग्री होती है जो हमें जरूर रखना चाहिए। मीठे गुड़ के आटे के बरगदे बनाए जाते हैं। पूजा में हमें सुहाग पिटारी भी सुहाग सामग्री रखना चाहिए, जैसे सिंदूर, मेहंदी, चुनरी या साड़ी और हल्दी शुभता का प्रतीक होती है, इसलिए हमें हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए। महावर, चूड़ी, ये सारी पूजन सामग्री एकत्रित करके और बांस का पंखा उस पर रख करके भी बरगद के नीचे चढ़ाएं और फिर अपनी रीति के अनुसार या अपनी सासू माँ को या अपनी ननद को या आपके यहाँ ब्राह्मणी को दिया जाता हो तो उसको पूजा के बाद दे देना चाहिए। वट सावित्री व्रत पूजन घर पे भी कर सकते हैं और बरगद पर भी जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे भी बैठ के करना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं या आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो बाज़ार से बरगद का पौधा मंगा करके उसे गमले में लगा करके आप पूजन कर सकती हैं। मगर घर पर जब पूजा करें तो कलश की स्थापना अवश्य करें और गौरी गणेश की पूजन जरूर करें। अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर के पूजा कर रही हैं तो कलश की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। वट सावित्री पूजा में श्रृंगार सामग्री जरूर रखें, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, साड़ी, चुनरी, महावर, नेल पॉलिश, साथ में दक्षिणा भी जरूर रखें। बांस का पंखा, बांस पूजा में अति शुभ माना जाता है। बांस वंश वृद्धि का प्रतीक होता है। बांस के पंखे के ऊपर रखकर सारी सामग्री या तो सास, ननद या ब्राह्मणी को देना चाहिए। आपने कुल की रीति रिवाज के अनुसार ही पूजा संपन्न करें। पूजन सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री बड़गुल्ले, जो हम गुड़ से बनाते हैं और तेल में सेंक करके उन्हें अपने साथ पूजा में जरूर रखना चाहिए। कहीं कहीं पूजा में पूड़ी हलवा भी बनाया जाता है। आपके यहाँ जैसी रीत हो उसी प्रकार पूजा करनी चाहिए। अपने परिवार की रीति रिवाज के अनुसार ही पूजा करना अति शुभ माना जाता है। हमारी हिंदू पद्धति के अनुसार मैं यह शास्त्रों के अनुसार बता रही हूँ। एक और देसी चना भी जरूर रखना चाहिए। आम का फल, केला, तरबूज जो भी हो, फल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो वट वृक्ष की एक टहनियाँ मंगा करके नर्सरी से पौधा मंगा लें, उसे गमले में लगा करके पूजा करें। जो टहनी आप बरगद की मंगा रहे हैं उसमें एक कोंपल निकली होनी चाहिए, जो कि पारायण के टाइम पर चने और बड़गुल्ले के साथ में जल पीते हैं, उसी से पारायण व्रत का पारायण किया जाता है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव से बड़े दुखी रहते थे।
राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। उधर एक दिन अचानक नारद जी मद्र राजा अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे पूछा कि विवाह योग्य देख करके राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए ही भेजा था। वह अभी अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसको पसंद किया है। राजा की यह बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र भाव से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा धूम्रसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपने पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और वह रूपवान है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला भी है। इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्नों का खजाना है, भंडार है, उसी भांति सत्यवान भी सद्गुणों का भंडार है। यह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के से समानता क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्पायु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वर नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में किसी अन्य पति के खोजने का विचार भी नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वरण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। जैसा भी है वह अब मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं अन्य पुरुष के बारे में तो क्या देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से डिगा नहीं सकती। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरे पति होंगे। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी
कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझाकर और नारद जी अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार राजा अश्वपति ने भगवान ईश्वर के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धूम्रसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर जाकर धूम्रसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उसके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धूम्रसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर के विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूम्रसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समानता। आप राजासीन हैं और मैं राजभ्रष्ट हूँ, रंक हूँ। इस पर भी हम दोनों अंधे हैं और निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन में भारी संकटों को न जानते हुए ऐसा विचार कर लिया होगा। महाराज अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं वही मेरे लिए बैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर धूम्रसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति रिवाज से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी लौट गए और उधर सावित्री मनचाहे पति को सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी। उसने अपने पति की मृत्यु का दिन निकट आया जानकर सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उसने उपवास प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वहीं दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बतलाया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा तो सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उस पर माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने के लिए सम्मति दी। तब सावित्री ने अपने सास ससुर से जाकर सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले ली और उसके साथ वन को चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतरकर आया और सावित्री की जंघाओं पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए आते हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता था वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति रोक नहीं सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौट जाने को कहा।
यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि हे भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हो वहाँ उनके पीछे चलने में मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मुझे कोई परिश्रम नहीं हो रहा है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं होता है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज ने फिर सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा धूम्रसेन का राज्य छिन गया है और उसे वे पुनः प्राप्त कर और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति देख करके यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दे दिया और सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने के लिए आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले कि हे सुपुत्रे, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्म युक्त गंभीर युक्त वचन कहती हो, त्यों त्यों मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़ करके एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदानों को पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया था। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सामने था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल की कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि तुम सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र प्राप्त होंगे। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। तब सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। अपना यह चौथा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री को मनोवांछित वर देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर बट वृक्ष के नीचे आई। बट वृक्ष के नीचे सत्यवान को मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसमें जीवन संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृतांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज धूम्रसेन को ले जाकर आदरपूर्वक सिंहासन पर बैठा दिया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्रों को प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ को सिधारे। तभी से बट वृक्ष की पूजा की जाती है। हे बट देवता, जैसी सावित्री की सुहाग दिया वैसे सबको देना। इसीलिए प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसी सावित्री पर यमराज ने कृपा करी वैसी सब पर करें। बोले सत्यवान सावित्री की